हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के ऑनर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे। इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र भी इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मानव की आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। ये जो आर्थिक क्रियाएं डियर स्टूडेंट मनुष्य द्वारा संपादित क्रियाएं हैं, जो मनुष्य अपने जीविका उपार्जन एवं आर्थिक लाभ के लिए करता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। पृथ्वी तल पर संसाधन, जनसंख्या एवं तकनीकी उपलब्धि की विविधता के कारण क्षेत्रीय विविधता का जन्म होता है, जिसके कारण विषय में विभिन्न प्रकार की आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं। किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है, परंतु कुछ हद तक उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए उपलब्ध जनसंख्या, उनकी तकनीकी उपलब्धि व कुछ हद तक मानव की चयन क्षमता की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि विश्व में उत्पादन, उपभोग व वितरण संबंधित विविधताएं देखने को मिलती हैं। किसी भूभाग में प्राथमिक क्रियाओं को डियर स्टूडेंट कहीं द्वितीय की तो किसी क्षेत्र में तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। आर्थिक भूगोल में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय आर्थिक भूगोल का निर्धारण करता है। मानव द्वारा की जाने वाली उत्पादन संबंधित इन आर्थिक क्रियाओं को 5 वर्गों में डियर स्टूडेंट विभक्त किया गया है। इन्हें अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र भी डियर स्टूडेंट कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं यानी प्राइमरी एक्टिविटीज डियर स्टूडेंट, वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिसके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, वे प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है तथा उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समयावधि में क्रियाकलाप ही जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं। प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पाद भी कहते हैं। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत मुख्य रूप से शिकार करना, मछली पकड़ना, वन्य क्षेत्रों में विभिन्न वन्य वस्तुओं का एकत्रीकरण, पशुपालन, लकड़ी काटना, आदिम कृषि, खनन कार्य आदि आर्थिक क्रियाओं को डियर स्टूडेंट सम्मिलित किया जाता है। इनको करने वालों को रेड कॉलर श्रमिक के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके अन्य नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक उत्पाद कहते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में पदार्थों में परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान डियर स्टूडेंट बनाते हैं। तांबा गलाना, इस्पात निर्माण, कपास के वस्त्र निर्माण आदि इसी क्रम की क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत विविध वस्तुओं के निर्माण में लगे उद्योग, अन्य निर्माण कार्य जैसे गृह निर्माण, सड़क निर्माण आदि आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीयक वर्ग की क्रियाओं को डियर स्टूडेंट करने वाले श्रमिकों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तीसरी जो एक्टिविटी डियर स्टूडेंट वह है मुख्य रूप से तृतीयक व्यवसाय है। वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप में किसी
वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं। इन्हें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाओं, सामान्य जनता और व्यक्तियों की ओर जाने वाली सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध डियर स्टूडेंट नहीं होता है, जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं जैसे शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, चिकित्सा, प्रतिरक्षा आदि क्रियाएं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। ये उत्पादन और उपभोक्ता के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। तृतीयक व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को डियर स्टूडेंट पिंक कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। ये आरेख के माध्यम से डियर स्टूडेंट इसको समझाया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम क्रियाएं में कृषि है, संग्रहण है, खनन है। द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण है, प्रसंस्करण है, निर्माण जैसे भवन, पुल है, ऊर्जा उत्पादन है। तृतीय क्रियाओं में खुदरा तथा थोक व्यापार, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासन है, मनोरंजन है। और चतुर्थ क्रियाओं में सूचना है, शोध है, प्रबंधन है। और पंचम क्रियाओं में कार्यकारी निर्माणकर्ता के रूप में सम्मिलित किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। चतुर्थक जो व्यवसाय है डियर स्टूडेंट, वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाएं जैसे सूचना, जनन, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि क्रियाएं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में चतुर्थ क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित है। इनमें अनुसंधान यानी रिसर्च एवं प्रबंधन मुख्य है। चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रम शक्ति के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। पंचम व्यवसाय डियर स्टूडेंट, आर्थिक क्रियाओं का एक अति विशिष्ट वर्ग उदय हुआ है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, वित्तीय तथा कानूनी सलाहकार सम्मिलित हैं। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों के कार्य स्वर्ण कॉलर श्रमिक यानी गोल्ड कॉलर वर्कर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्रों, अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों तथा घरों में डियर स्टूडेंट कार्य करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों का यह वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया डियर स्टूडेंट। सभी वर्ग के क्रियाकलाप परस्पर स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर आश्रित हैं, कहीं भी इनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण उत्पादन का स्वरूप बदल गया है तथा ये व्यवसाय परस्पर निर्भर डियर स्टूडेंट हो गए हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया।